नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसाम रानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसाम है रानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। पशुवाली माता की जय। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। जय जय पथवारी माता रानी की जय। जय पथवारी माता रानी की जय। जय जय पथवारी माता की जय। जय 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 पथवारी माता जय। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। जय हो माता रानी की जय हो। जय जय माता रानी की जय हो। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। दही से सींचू माँ पथवारी मैया की जय हो। पथवारी मैया की जय। जय 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 पथवारी माता। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी। श्रीमन नारायण शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की जय। दूध से सिंचू माता रानी। जय 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 पथवारी माँ। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। श्रीमन नारायण नारायण शालिग्राम भगवान की जय हो। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री शालिग्राम भगवान की जय हो। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलस जल से सींचू माता रानी। जय 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 पथवारी माता। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि के श्री नारायण 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 श्री नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरि अवतार श्री नारायण अवतार श्री विष्णु अवतार शालिग्राम भगवान की जय हो। जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता। भोगारती स्वीकार करें माता रानी। भोगारती स्वीकार करें। पथ की देवी पथवारी माता की जय। पथ की देवी पथवारी माता की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्री शालिग्राम भगवान की जय। श्री शालिग्राम देवता की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। श्री हरि विष्णु नारायण अवतार श्री शालिग्राम भगवान की जय।
तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरि, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कार्तिक महात्मास 13वां दिन 18वां अध्याय पाठ करने जा रहे। नारद जी महाराज बोले, हे राजन, वहाँ देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीजों से धात्री, आंवला और लक्ष्मी के बीजों से मालती, गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी जी। क्रमानुसार 19वां अध्याय अब इसी के क्रम में। पिथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का इतिहास मुझसे कहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। नारद जी महाराज बोले, हे राजन, महादेवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीजों से धात्री, आंवला और लक्ष्मी जी के बीजों से मालती, गौरी जी के दिए हुए बीजों से तुलसी। एक क्रमानुसार रजो, सतो और तमो गुण है। जो विष्णु ने विलासमय स्त्री रूपी वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसी के क्रम में 19वां अध्याय। पिथु महाराज बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म कहो। ये व्रत पहले किसने किया और ये वर्णन करो। नारद बोले, सहचल पर्वत पर करबीपुर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। यह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके 12 अक्षर मंत्र जपा करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर को धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखी पतली फुंकार मारती एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसको मारा सो उसके पाप नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्व कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई। हे विप्रवर, आप उत्तम गति को कैसे प्राप्त हों? नारद जी बोले, विनती करती हुई इस कलहा को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है, वह सब हमसे विस्तार पूर्वक से कहो। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक, उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा, न कभी मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझको हमेशा कलह ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांध कर ले गए।
यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? ये देखो, इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। कलहा बोली। चित्रगुप्त धमका कर मुझसे बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया, स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी, इससे यह बगुली की योनि में अपने विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में रहे। ये सदा पाक पात्र बटला आदि में भोजन करती थी। अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो, इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया, सो यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वैश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्ण त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची, तब उनके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जब मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप धुल गए। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब तीनों प्रेत योनियों से मुक्ति पाऊं। इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर उसकी कल्याणी का विचार कर ब्राह्मण बोला, विश्वाध्याय। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए मुझको अधिकार नहीं है। तेरी इस आत्मग्लानि को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को दिलाने वाले तेरे पाप बड़े उग्र हैं। प्रेत योनि निंदित हैं, जो थोड़े पुण्य से नहीं छूटेंगे। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, इसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा यह कार्तिक के व्रत की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने 12 क्षर मंत्र का उच्चारण करके जो मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का, सोई प्रेत योनि छूट गई। जलती अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर वह ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, तेरी कृपा से मैं नरक से छूटी, पापों में डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका रूपी हो। नारद जी बोले, तब कलहा ने देवताओं से युक्त प्रकाशमान विमान को देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलहा को श्रेष्ठ विमान में बैठाया। धर्मदत्त ने विमान को विस्मय पूर्वक देखा और फिर उन गणों को देखकर धरती पर गिरकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मदत्त वचन कहा, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करने वाले धर्म यज्ञ हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया है उसका आधा फल देने से कलहा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला। नाना प्रकार के भोगों को भोगने अब वैकुंठ को जा रही है। तुमने जो दीप दान किया था उससे इसे तेज मिला, और तुलसी के पूजन तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था सो यह विष्णु के समीप जाती है, और तुम भी इस जन्म के अंत में परिवार सहित वैकुंठ को जाओगे। विष्णु के वैकुंठ में तुम भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं। उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ग्राह के द्वारा पकड़ा हुआ गजराज मुक्त होकर भगवान के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधना किया सो कई हजार वर्ष तक अपनी स्त्रियों सहित भगवान के सानिध्य में निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे। यही दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानी होंगी, और तीसरी यह कलहा भी आधे पुण्य की अधिकारी है। तुम्हारी एक स्त्री कैकेयी होगी। वहाँ भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से यज्ञ, दान और तीर्थ कोई अधिक प्रभावी नहीं है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया, जिसके आधे फल के मिलने से ही कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को प्राप्त कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्राह्मण धर्मदत्त और कलहा
ब्राह्मण धर्मदत्त जो भगवान विष्णु की सेवा करते थे वैकुंठ लोक में रहे, आगे चलकर राजा दशरथ के रूप में पृथ्वी लोक में अयोध्या में जन्म लेंगे और प्रभु श्री राम के रूप में भगवान विष्णु आएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पथवारी मैया की कहानी। दो सास बहू थी। सास ने बहू से कहा कि जा दूध दही बेचा। बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। कार्तिक का महीना था। रास्ते में बहुत सी औरतें पथवारी की पूजा करती। वह भी एक दिन खड़ी हो गई और पूछने लगी कि यह तुम क्या करती हो। औरतों ने कहा कि हम कार्तिक स्नान कर पथवारी की पूजा करती हैं। कोई फल फूल चढ़ाती हैं, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती हैं। उसने कहा कि मैं भी दूध दही से सींचूंगी। वह रोजाना सारा दूध दही पथवारी पर चढ़ा आती। उसकी सास ने जब दूध के पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि सेठ महीने में पैसे देगा। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा बीत गया तो वह पथवारी पर गई और सब औरतों पूजा कर चली गई। पथवारी ने पूछा कि क्या बात है। बहू बोली, मैं अपनी सास से क्या कहूँगी, तुम मुझे भी तो कुछ दो। पथवारी ने कहा कि यहाँ से एक पत्थर ले जा और ओखरी में रख देना। उसने ऐसा ही किया। सास ने बहू से पैसे मांगे। बहू ने कहा ओखरी में से ले लो। सास ने देखा तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास ने पूछा कि बहू तू ये क्या कहाँ से लाई। तो बहू ने कहा कि न मैंने चोरी की न डाका मारा, मुझे तो पथवारी माता ने दिया। सास ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अगले साल मैं भी करूँगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया। उसने भी पथवारी सींची। सास दूध तो बेच आती, धावन पथवारी पर चढ़ा देती। इस तरह पूरा महीना बीत गया तो सास ने पथवारी माता से कहा कि मुझे भी धन दे। पथवारी माता ने कहा ये कंकड़ पत्थर ले जा। सास ने वहाँ से सारे के सारे कंकड़ पत्थर उठा लिए और ले जाकर ओखरी में रख दिए। फिर बहू से सास ने कहा कि अब तू मुझसे पैसे तो मांग। बहू ने सास से कहा कि अपनी सास से कोई बहू पैसे मांगती होगी। सास ने कहा कि हाँ तू मांग ले। बहू ने कहा कि सासू जी पैसे दो। सास ने कहा ओखरी में से ले लो। बहू ने देखा तो वहाँ कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। यह देख सास ने कहा कि तेरी पथवारी माता तो झूठी है, दो व्यवहार रखती है। तुझे इतना धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। बहू बोली जैसा जो करता है वैसा फल पाता है। श्री कृष्ण गोविंद वैसा ही मिलता है। जैसे सास ने दिया सास को मिला, बहू ने किया बहू को मिला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बूढ़ा था, उसके 7 बहुएं थीं। वह बूढ़ा बहुओं को चैन से नहीं लेने देता था। उसने एक चरखा लाकर रख दिया और बहुओं से कहता, अकता मानो न सकतो, कातो बहुओं कातो। उनको चैन से रोटी भी नहीं खाने देता था। एक बार बहुओं ने विचार करके एक काम करना शुरू किया। धान कूट के चावल खा लेती और भूसी कोठी में भर देती। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमने भी भूसी कोठी में भर तो दी है, जब हमारे ससुर जी देखेंगे तो परेशान करेंगे। इसे बचने के लिए उन्होंने दीपावली की रात में मुंह काले करके चंडिका मंडिका का रूप धारण कर मुसल हाथ में लेकर वो खेत में जा पहुंची जहां बूढ़ा शौच से निवृत्त होकर लौट रहा था। बहुओं ने बूढ़े को घेर लिया और बोली, अकता मानो न सकतो, मारा ढोकरा हिंग तो, कोठी के धान भूसी कर डाले, तो खाऊं या तेरे बेटन खाऊं, कोठी के गेहूं भूसी कर डालो, अकता मानो न सकता, मार ढोकरा हिंग लो। इस तरह वहाँ से बूढ़े का डरा कर बहुएं जल्दी से घर आकर मुंह धोकर चुपचाप सूत काटने लगी। जब उनका बूढ़ा ससुर घर आया तो घबरा कर बोला, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? आज मुझे चंडिका मंडिका ने घेर लिया था। बच्चों को देखो, वे
सही तो है। बहुओं ने कहा ससुर जी बच्चे तो सो रहे हैं। जब ससुर ने कोठी देखने को कहा तो बहुएं बोली, अरे ससुर जी कोठी के धान तो भूसी हो गए। ससुर बोला कि अब तो तुम लोग सुत मत काटना, अब तो अकतो सकतो देख कर ही काटना। अब मैं अकतो सकतो देख कर नहीं करता, इसलिए कोठी का धान भूसी बन गया। इस तरह बहुओं को मुसीबत से छुटकारा मिला। अब तो वे होली दीपावली सूत नहीं काटती थी, अक्तो सक्तो देख कर ही काटती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे श्री राधे। तुलसी महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, श्री कृष्ण पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। भजन अर्घ देने का। अर्घ देरी, अर्घ माता पिता को, साईं के दरबार को, अपनी सुमरन काया को, अपने 5 महात्म को। कुमरियारी राही आई आ गई, किशन के सासरे जोड़ दिवाली दीवला हमने लोड़ो दीवला गई। किशन के सासरे जो खोलो भी कम के ताले भी कम आई। बात चलाई संग की सहेली, कार्तिक नहाई बड़ी नहाई सहेली नहाई। अंतकाल 24 नहाई, जाको नहायो खाली कभी न जाए। सोचन हो हारो सोच काय, कोड़ी कोड़ी आमरो राय दामोदर सांवरो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आरती श्री हरिनारायण श्री हरि विष्णु अवतार श्री शालिग्राम जी की। श्री जगदीश रूप आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करो जिसकी। ओम किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हुई गोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।
जगदीश प्रभु जी की आरती। जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरि। श्री हरि नारायण श्री विष्णु अवतार श्री शालिग्राम भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती तुलसी माता की। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जन की सुखदाता हो तुम वरदाता। जय 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 हो जय तुलसी माता। जय 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 हो जय तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता। सब जन सुख की दाता हो तुम वरदाता। जय 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 तुलसी माता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर तुझसे रक्षा करके भव त्राता। जय 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 हो जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। पटुपत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णुप्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता। जय हो जय तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता। हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से बंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय 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 महालक्ष्मी स्वरूप तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता। जय हो जय तुलसी माता। जय हो जय तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता। सब जन सुख की दाता हो तुम वरदाता। जय 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 तुलसी माता। जय हो तुलसी मैया की जय। जय पथवारी माता रानी की जय। पथ की देवी पथवारी मैया की जय। सत्य निश्चय कर्तव्य मार्ग सदैव प्रशस्त करे पथवारी माता की जय हो। जय 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 पथवारी माता। पाप विनाशिनी पाप नाशिनी पाप नाशिनी माँ पथवारी माँ। सत्यनिष्ठ कर्तव्य मार्ग प्रशस्त करे माँ पथवारी माँ। जय 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 पथवारी माता। जय 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 पथवारी माता। जय हो जय पथवारी माता। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए 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 रे मेरे आंगन की तुलसी। मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी। लहर 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 रे मेरे आंगन की तुलसी है तुलसी मैया। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए मेरे आंगन की तुलसी।
लहर लहर लहरा मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे 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 मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए हे मेरे आंगन की तुलसी। जय हो तुलसी महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। श्री हरि की पटरानी नमो नमः।